गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी थी सुबह, थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, तो उसके बाद मैं स्किन केयर करने लगी। अपना स्किन केयर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस सीरम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन एंड इट्स डन। बस इतना ही था। और स्किन केयर के बाद देन आई हैड ब्रेकफास्ट में मैंने पपाया लिया था सो दैट इट कैन बी लाइट वेट। और मेरा आज हॉलीडे था कोचिंग से, तो आई थॉट ऑफ क्लियरिंग माई बैकलॉग्स। तो मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है मैं बैकलॉग्स कवर करने का, तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था करने के लिए भी। सो now let's get started. Now it's already 10:23 and I'm done with सुबह का सारा काम। मैंने खा लिया, नहा लिया, फ्रेश हो गई, सब कुछ हो गया। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ बिकॉज आई वोक अप वेरी लेट टुडे। तो आई विल राइट डाउन माई टू डू लिस्ट, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है आज करने के लिए और मैं शाम में क्लास भी है, तो इसलिए बैकलॉग्स बने हुए। सो आई ट्राई टू कवर माई बैकलॉग्स फर्स्ट। तो टू डू लिस्ट में मैंने जूलॉजी का चैप्टर 7 लिखा क्योंकि मेरी कोचिंग में चल रहा था और लिटरली मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मैं बस चैप्टर रीड की थी, उसके अलावा मुझे इसका नोट्स बनाना था। फिर मुझे फिज़िक्स के बेसिक मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का मॉड्यूल सॉल्व करना है, पूरा मॉड्यूल्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी मुझे सॉल्व करना था और बॉटनी के सेल साइकिल का डिवीजन करना था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे साथ हुआ ये था कि मैं ऑनलाइन बैच में ली हुई थी और ऑफलाइन बैच में ली हुई थी और दोनों में जूलॉजी चल रहा था, ठीक है। तो ऑनलाइन में कोई और ही चैप्टर चल रहा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ऑफलाइन में कोई अलग ही चैप्टर चल रहा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला। दोनों में जूलॉजी में अलग अलग चैप्टर्स चल रहा था और मैं दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में दोनों में से मुझसे कुछ भी बैलेंस नहीं हुआ और दोनों को मिक्सअप करके मेरा पूरा बैकलॉग क्रिएट हो गया। इसलिए मुझे जूलॉजी में ढंग से एक चैप्टर भी नहीं आता है। 1.5 महीना हो गया मुझे जूलॉजी में एक चैप्टर नहीं पढ़ी हूँ मैं, तो इसलिए आई विल ट्राई टू कंप्लीट एक चैप्टर। कल भी मेरा छुट्टी है क्योंकि कल ईद है, तो कल ईद का छुट्टी है मेरे पास, तो मैं दोनों में कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँ एकदम अच्छे से, प्रॉपर नोट्स के साथ, पूरा रिवीजन के साथ, सब कुछ के साथ। बस यही है, इसलिए मैं जूलॉजी पे ज़्यादा फोकस करूँगी रैदर देन अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में मेरा हो रहा है, मतलब कर रही हूँ, करने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं बायोलॉजी में क्या करती हूँ, बॉटनी में जैसे मैं बॉटनी पढ़ती हूँ, मैं एक अगर टॉपिक पढ़ी, मैं 10th में भी ऐसी थी कि मैं अगर टॉपिक पढ़ी एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं अगर एनसीईआरटी पढ़ी, रीडिंग पहले तो मैं देती हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग देती हूँ एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ का मैं फिर मतलब उसको बंद करके खुद से उसका नोट्स बनाने का कोशिश करती हूँ, जो मैंने पढ़ा उसमें क्या क्या था उसको। इससे मेरा मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है, मेरा रिकॉल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, और जो मैं पढ़ी उसको मेरे थोड़ा सा दिमाग में भी 80% याद हो जाएगा, और एक बार और मैं रिवीजन कर लूँगी तो मेरा वो चैप्टर हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, तो जूलॉजी में मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। गाइस ऑलमोस्ट 2 आवर हो गया मेरे जूलॉजी पढ़े और मैं बीच में एक भी बार नहीं उठी हूँ। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं कनेक्टिव टिश्यू तक कर ली हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में कुछ जाएगा। कोशिश करूँगी रात में बचा हुआ करने का। तो अभी मैं अब जा रही हूँ फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने। गाइस दीज आर द नोट्स दैट आई मेड, फुली एनसीईआरटी है। मैं लेक्चर्स कुछ नहीं देखी हूँ इसका, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एनसीईआरटी के अलावा। यहाँ तक मसल टिश्यू में स्टार्ट की थी, पर मन नहीं कर रहा, तो मैं अब इसको नहीं करूँगी, इसको कोशिश करूँगी रात में करने का। सो यहीं तक था, एकदम पूरा पीला पीला। ओके तो अब चलते हैं फिज़िक्स की तरफ। तो फिज़िक्स का मैं आकाश से बना था, मैं उसी का मॉड्यूल सॉल्व करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक रिसोर्स पे फोकस करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रैदर देन स्विचिंग माई रिसोर्सेज, कभी इधर कभी उधर। तो या तो मैं मिशन जीत के करूँगी या तो मैं आकाश करूँगी, दोनों में से किसी एक का मॉड्यूल सॉल्व करूँगी, या फिर अगर टाइम बच गया तो फिर दोनों का कर लूँगी, नहीं तो फिर एक का करूँगी और एक ही रिसोर्सेज का करूँगी। और उसमें मेरे फेस पे पिंपल्स हो रहा है। मेरा हो गया, मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़िज़िक्स छोड़ कर पहले केमिस्ट्री पढ़ लूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के वो बहुत दिन हो गया। फ़िज़िक्स तो मैं परसों ही सॉल्व की थी, इसलिए हो गया। तो मैं सोच रही हूँ फ़िज़िक्स ना करके मैं केमिस्ट्री सॉल्व कर लूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स तो मैं कल भी की थी और फिज़िक्स में बाद में एकदम शांत दिमाग से करूँगी। अभी जब जूलॉजी पढ़ के आई हूँ तो फिज़िक्स मुझसे नहीं होगा, तो मैं अभी केमिस्ट्री के मॉड्यूल सॉल्व करती हूँ, देखती हूँ कहाँ से करती हूँ। दोनों में से पहले कंपेयर कर लेती हूँ कौन सा बेटर है। वैसे दोनों सेम ही लगता है मुझे, दोनों के मॉड्यूल्स, मिशनजीत का और आकाश का मॉड्यूल्स मुझे सेम ही लगता है, क्वेश्चंस भी लगभग सेम ही रहते हैं।
तो इसलिए मैं आकाश का ही कर लेती हूँ, मेरा वो भी जाएगा क्योंकि उसमें भी ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, तो आई नीड टू स्कोर गुड इन दैट टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। मेरा केमिस्ट्री का फार्मूला शीट जो कि कुछ टॉपिक्स का ही है, जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ वहाँ तक, तो मैं इसको अपने प्रेफरेंस के लिए बगल में ही रखी रहूँगी, क्योंकि बार बार देखूँगी तो मेरा मतलब रिवीजन होता रहेगा और मुझे फार्मूलाज भी याद होते रहेंगे। और फिर ये रहा मेरे पास आकाश का मॉड्यूल, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करने वाली हूँ फॉर श्योर। इसी के मॉड्यूल सॉल्व करती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है।